हाँ चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की दूसरी एप्लीकेशन। क्या है वो? टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी या टू डिराइव ए फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए देखें। टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर या फिर फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल के लिए किस क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालना है? क्वेश्चन आ जाता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड को लिख लेते हैं टी। टाइम पीरियड टी फॉर ए सिंपल पेंडुलम। अब पेंडुलम आप सबने देखा है, घड़ी का पेंडुलम। इसमें एक बॉब होती है जो वाइब्रेट करती है अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जैसे कि हम ऐसे शो कर दें, तो ये थोड़ा सा रफली हम बता सकते हैं। ये है मास ऑफ द बॉब और इसकी लेंथ कितनी होती है? इस बॉब के सेंटर से लेकर के यहाँ सपोर्ट तक ये होती है इसकी लेंथ। अब आइए सोचते हैं कि किस किस चीज पर, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड T may depend upon नंबर 1। अब बॉब दिख रही है तो हो सकता है कि बॉब के मास पर डिपेंड करता हो। लिख लेते हैं मास m ऑफ द बॉब। दूसरी चीज, कुछ लेंथ है पेंडुलम की, हो सकता है कि लेंथ पर डिपेंड करता हो टाइम पीरियड। लेंथ L ऑफ द पेंडुलम कहां से कहां तक होती है लेंथ? बॉब के सेंटर से यहां सपोर्ट तक। तीसरी चीज, अब क्या है कि इस मास को नीचे की तरफ अर्थ जो है वो पुल करती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको कहते हैं कि लगा हुआ है इस मास m पर। वो क्या प्रोड्यूस करता है इसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर सकता है। तो लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल g से। अब एक और फैक्टर भी हो सकता है, यहां जब ये वाइब्रेट करता है तो ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ स्विंग, चलिए सोच लेते हैं। एंगल ऑफ स्विंग थीटा। अब क्या है कि कुछ केसेस में, कई बार एग्जाम में ये फैक्टर्स दिए होते हैं, तब आपको यहाँ पर में लिखने की जरूरत नहीं है। तब आप सीधा लिख लो टाइम पीरियड
डिपेंड्स अपॉन होनी चाहिए, अगर ना दिए हो तो ये एज्यूम किया है। तो अब टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला फैक्टर m रेज टू पावर a, n रेज टू पावर b और g रेज टू पावर c और थीटा रेज टू पावर d। अब अगर हमें ये a, b, c और d की वैल्यूज पता लग जाएं तो फॉर्मूला पता लग जाएगा। तो बस यही कैलकुलेट करना है। t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसी तरह से लिख लेना। अब यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है। आइए डायमेंशंस लिखते हैं दोनों तरफ की। राइटिंग डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डायमेंशंस। टी टाइम पीरियड है, टाइम है, डायमेंशन टी, ये टी पावर 1 इक्वल टू के, कोई डायमेंशंस नहीं, एम मास, मास की डायमेंशंस कैपिटल है, पावर लिख लेते हैं ए, एल कैपिटल एल डायमेंशंस और पावर लिख लेते हैं बी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है, डायमेंशंस एक्सेलरेशन की, एल टी -2 और पावर कितने सी। और थीटा, अब थीटा जो है आर्क ओवर रेडियस, आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो क्या हो गया 1, नो डायमेंशंस, इसके जगह 1 आ गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे, t इज इक्वल टू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, l की पावर यहाँ पर c, यहाँ से फिर t की पावर यहाँ से -2c, इसको सॉल्व किया है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर m रेज टू पावर 0 लिख लेते हैं। क्यों? अगर 1 लिख लें यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो हमने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया, एक और 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, नो प्रॉब्लम। चलिए अब लिखते हैं m0 l0 t इक्वल टू m रेज टू पावर a, l, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, l पावर b प्लस c, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, t रेज टू पावर -2c। चलिए अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम should be same on both sides of the physical equation। इक्वेट कर देते हैं डायमेंशंस, इक्वेटिंग डायमेंशंस किसकी, ऑफ m, l एंड t। अब यहाँ पर 3 खाने बना लें, m रेज टू पावर 0, यहाँ पर m रेज टू पावर a। अब देखिए अगर बेस सेम है तो पावर सेम, यहाँ से क्या आ गया a इक्वल टू 0।
अब एल की पावर्स, एल और एल, इधर बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0, बी प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए टी की डायमेंशंस, बेस सेम, -2c कितना होगा, टी की पावर 1 इक्वल टू 1। यहां से c की वैल्यू निकालो, -1/2। यहां से b प्लस c की वैल्यू यहां से इसमें रख दे, -1/2। तो देखिए जरा, b -1/2 इक्वल टू 0, b कितना आ गया, 1/2। तो देखिए हमारे पास a b c d सबकी वैल्यूज आ गई। तो t कितना आ गया, k m रेज टू पावर a की वैल्यू 0, l रेज टू पावर b इज इक्वल टू 1/2, g रेज टू पावर c -1/2, और थीटा रेज टू पावर d, ये तो 1 हो गया ना, 1 को क्या लिखना, तो हमारे पास आ गया कि m रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 को क्या लिखना, l पावर 1/2, और इसको नीचे लिख लिया, g पावर नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो गई। तो आपके पास b क्या आ गया, t इज इक्वल टू के l/g 1/2 पावर को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये बच्चों आ गई डायमेंशंस, ये आ गया फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो अब आपने क्या करना है, आपकी बुक में जितनी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं वो आपने ट्राई करनी है। थैंक यू।